अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर के भी हम कंप्लीट न्यूमेरिकल्स विद 10 ईयर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक पर ही वर्क करना है इस चैप्टर की भी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कन्वर्ट दी फॉलोइंग यूनिट्स। आपको पता होना चाहिए कि अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो उस नंबर के अंदर 273 को प्लस कर देंगे, ये हमेशा याद रखें। अब 100 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 100 में 273 को प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या बन गया 373 केल्विन। फिर 150 सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 150 में किसको प्लस कर देंगे 273 को, तो हमारा केल्विन आ गया 423। अब अगर केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल्सियस टू केल्विन, तो आपको प्लस करना है किसको 273 को। लेकिन अगर केल्विन से सेल्सियस में जा रहे हो तो 273 को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। अब 780 को केल्विन को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 780 में से हम 273 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 507 सेल्सियस निकल आया। क्लियर। अब आपने ये खुद से सॉल्व करना है। 170 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जब केल्विन टू सेल्सियस जाएंगे तो 273 क्या कर देंगे माइनस, और 33 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो जब सेल्सियस टू केल्विन जाएंगे तो 273 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अपने आंसर्स निकालें, देन वीडियो को पॉज कर दें और इन आंसर्स के साथ मैच करें। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस सॉल्व करना। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी है। इस चैप्टर में आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा और चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा। अच्छा, बॉयल्स लॉ में हम क्या करते हैं, हमारा जो कंपैरिजन है वो वॉल्यूम का होता है और प्रेशर का होता है। किसका होता है वॉल्यूम का और प्रेशर का। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और चार्ल्स लॉ में हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच कंपैरिजन करते हैं और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपने डेरिवेशन में अच्छे से पढ़ी होगी। अब हमारे पास जब भी आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर की बात की जाए तो आपने बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है, जो कि आपने अपनी डेरिवेशन में सीखा होगा कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है। और जब चार्ल्स लॉ यानी जब वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात की जाए तो आपने चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आपके पास V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइड बाई T2। बस ये दो फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं तो आप इजीली सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, 2023 में एक न्यूमेरिकल आपके पास आया हुआ है। द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस इज 3 atm, यानी प्रेशर 1 मेरे पास गिवन है 3 atm और वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर। जब प्रेशर और वॉल्यूम की बात की जाए तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि वो हमारे पास बॉयल्स लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है बॉयल्स लॉ। और उसमें हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अच्छा, P1 तो गिवन है 3 atm, हमने P1 में लिख दिया, और वॉल्यूम 1 गिवन है 5 लीटर, हमने यहाँ लिख दिया। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 2 atm, यानी सेकेंड प्रेशर P2 हमारे पास क्या गिवन है 2 atm, वो हमने यहाँ लिख दिया। व्हाट वुड बी इट्स न्यू वॉल्यूम, यानी हमने फाइनल वॉल्यूम निकालना है V2, आपने यहाँ पे लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आप इजीली सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखें P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 की जगह आपने 3 लिखा जो था, V1 की जगह आपने 5 लिखा, P2 की जगह आपने 2 लिखा और V2 का एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। 3 5 ज़ा 15,
ठीक है, इसको एज इट इज नीचे उतारा। 2 इसके साथ कुछ, जब इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन होती है। क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन। 2 इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन इस साइड आके डिवाइड हो गई। 15 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 7.5 V2, यानी वॉल्यूम 2 आपके पास आ गया 7.5। वॉल्यूम आपके पास लीटर में वॉल्यूम 1 है तो वॉल्यूम 2 भी आप किस में लिखेंगे? लीटर्स में ही लिखेंगे। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम का, जो कि आपकी बुक में गिवन है। द 800 सेंटीमीटर ऑफ अ गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 750 mm। प्रेशर आपके पास 750 mm है, तो प्रेशर जब 750 am है तो 800 सेंटीमीटर आपका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। क्योंकि या तो हम टेम्परेचर और वॉल्यूम में कंपेरिजन करते हैं या तो हम प्रेशर और वॉल्यूम में करते हैं। ये प्रेशर है तो 800 आपका वॉल्यूम होगा। सेंटीमीटर में हमेशा वॉल्यूम ही गिवन होगा आपका। वॉल्यूम 1 आपका 800 सेंटीमीटर है, प्रेशर 1 आपका 750 mm है। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 250 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम 2 हमारे पास गिवन है 250 सेंटीमीटर। आपको फाइनल प्रेशर निकालना है, यानी P2 निकालना है। ठीक है, आपने वही फॉर्मूला लगाया, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। आपने वैल्यूज पुट आउट कर दी। P1 की जगह 750, V1 की जगह 800, P2 का एज इट इज लिखा और V2 250 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 लाख आया। 250 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। दोनों को डिवाइड कर दिया तो 2400 आपका प्रेशर आ गया। फर्स्ट प्रेशर आपका mm में गिवन है तो आप आंसर भी किस में लिखेंगे? mm में लिखेंगे। होप आपको अच्छे से बॉयल्स लॉ के फार्मूलाज समझ आ गए होंगे। देन हम आ जाते हैं 2022 के न्यूमेरिकल पर, जो कि हमारे पास गिवन है 60 ml सैंपल ऑफ अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 सेल्सियस टू 52 डिग्री सेल्सियस। जब भी सेल्सियस में कोई चीज़ गिवन होगी सो दिस इज योर टेम्परेचर। सेल्सियस क्या होता है? आपका टेम्परेचर होता है। तो ये आपका T1 है, ये आपका T2 है। इससे आपने पहचानना है कि सेल्सियस है तो यकीनन ये टेम्परेचर होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट इसमें टेम्परेचर जब होता है तो इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये चार्ल्स लॉ कहता है, ठीक है, कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का इसमें आपके पास आएगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आपको फाइनल वॉल्यूम गैस का निकालना है। क्या निकालना है? फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 आपके पास गिवन है 60 ml। ठीक, आपने पहले तो अपना डेटा बनाया। T1 आपके पास टेम्परेचर 127 है, टेम्परेचर 252 है और वॉल्यूम 1 आपके पास क्या है? 60 ml है। आपको फाइनल वॉल्यूम गैस का निकालना है। ठीक है, अब याद रखो हमें हमेशा डेटा केल्विन में चाहिए होता है, सेल्सियस में नहीं चाहिए होता। और हमने पीछे पढ़ा है अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो सेल्सियस में किसको प्लस कर देंगे? 273 को। आपने 27 में 273 को प्लस किया, 300 केल्विन आ गया। 52 सेल्सियस में 273 को प्लस किया तो 325 केल्विन आ गया। अब टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो गया। देन अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास मैंने पीछे ही बताया चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V1 डिवाइड बाई T1, V2 डिवाइड बाई T2। अच्छा, V1 आपके पास 60 है, आपने एज इट इज लिख दिया, गिवन है। T1 आपके पास 300 है, V2 गिवन नहीं है और टेम्परेचर 2 आपके पास 325 एज इट इज आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। 60 और 300 को डिवाइड किया 0.2 आ गया। 325 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम 2 आपके पास आ गया 65। वॉल्यूम 1 ml में गिवन था तो आप वॉल्यूम 2 भी किस में लिखोगे? ml में लिखोगे। क्लियर? देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का करते हैं, चार्ल्स लॉ का, जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात की जा रही है। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 90.5 टू 120 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर की बात की जा रही है तो दिस इज योर वॉल्यूम V1 एंड V2। क्लियर? While holding the pressure constant, what should be the final temperature? फाइनल टेम्परेचर यानी हमने T2 निकालना है, टेम्परेचर 2 निकालना है। इफ़ द इनिशियल टेम्परेचर इज 33 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर यानी हमारे पास टेम्परेचर 1 T1 गिवन है। V1 आपके पास 90.5 आ गया, 90.5 सेंटीमीटर आ गया। देन आपके पास V2 120 आ गया। टेम्परेचर 1 आपके पास 33 सेल्सियस आ गया और टेम्परेचर 2 आपको निकालना है। मैंने आपको कहा था टेम्परेचर केल्विन में चाहिए होता है तो 33 सेल्सियस में 273 को प्लस कर देंगे तो 306 केल्विन आ गया। अब आपने फॉर्मूला अपना ड्राइव किया, जो था हमारा V1 की जगह V1 की वैल्यू लिखी, T1 की जगह T1 की वैल्यू लिखी, V2 की, अच्छा ये वाली वैल्यू लिखेंगे हम, केल्विन वाली हमेशा लिखेंगे। V2 की जगह V2 की वैल्यू लिखी और T2 को एज इट इज लिख दिया। अब आपने यहाँ पर भी वही फॉर्मूलाज को
ड्राइव करना है इस तरीके से कि आपका आंसर निकल आए। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहले सबसे पहले आप देखें T2 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 90.5 से। 306 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो 306 वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो गया 120 के साथ 306। अब आपने 120 को 306 से मल्टीप्लाई किया तो 36,720 आंसर आया। ठीक, अब 90.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास टेम्परेचर 2 आ गया 405.74 केल्विन। टेम्परेचर को हमेशा हम केल्विन में ही लिखेंगे। एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, देन आंसर्स मैच करें। अगर आपके आंसर्स मैच हैं, इट्स मीन ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया।